Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Learn English vocabulary in Urdu. How to make a paragraph, class 17. आज हमारी 17वीं क्लास है जिसमें हम सीखेंगे कि पैराग्राफ कैसे बनाते हैं। इस सीरीज़ में सबसे अहम चीज़ ये है कि हम नए नए लफ्ज़, नए नए वर्ड्स मीनिंग याद करते हैं और उनकी मदद से पैराग्राफ बनाते हैं। ये सीरीज़ आपकी हेल्प करेगी आपकी राइटिंग स्किल में और आपकी रीडिंग स्किल में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलें शुरू करते हैं। स्टेट, स्टेट रियासत या सूबा, रियासत या सूबा। फार अवे, फार अवे बहुत दूर, फार अवे बहुत दूर, फार अवे बहुत दूर। टू गेट देयर, टू गेट देयर। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक सीरीज़ कराई थी डिफरेंट यूजेस ऑफ गेट। उसमें मैंने गेट देयर यानी टू गेट देयर भी पढ़ाया था, जिसके लिए मैंने बताया था एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है टू गेट देयर, वहाँ पहुंचना। टू गेट देयर, वहाँ पहुंचना। टू गेट के बाद आप कोई जगह भी लगा सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ब्रिंग, लाना। याद रखिएगा, ब्रिंग का मतलब सिर्फ लाना होता है। अगर कोई पार्टिकुलर प्लेस पर खड़ा है, जैसे मैं अक्सर ऑफिस में पानी पीने जाता हूँ, तो जब मैं पानी का गिलास भर रहा होता तो एक लड़का या मेरा कोई कुलीग कहता है, यार एक गिलास हमारे लिए भी ले आना। तो इसका मतलब क्या है? ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर। तो ये जो ब्रिंग है ये सिर्फ लाने के लिए इस्तेमाल होता है, जाके लाने के लिए नहीं है। जाकर लाने के लिए फैच का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो याद रखिएगा इस बात को। वेयर टू गो, वेयर टू गो कहाँ जाना है। वेयर टू गो कहाँ जाना है। वेयर मतलब कहाँ, टू गो जाना। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है जो आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ और पढ़कर ट्रांसलेट करूँगा। उसके बाद वन बाय वन एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करूँगा। चलें शुरू करते हैं। Her family is going to another state. It is far away. It will take them 48 hours to get there. They have to prepare. Her mom brings a map so that she knows where to go. Her dad buys sandwiches and bottles of water. She brings a camera. Now they can remember this moment forever. उसके घर वाले एक दूसरे शहर या सूबे जा रहे हैं। ये सूबा जो है ये काफ़ी दूर है या दूर दराज है। तकरीबन 48 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने में, और उन्हें तैयार होना है वहाँ जाने के लिए। उसकी अम्मी एक मैप लेकर आती हैं, इसलिए कि वो जान सकें कि कहाँ जाना है और किस रास्ते से जाना है। उसके वालिद सैंडविचेस और पानी की बोतलें ख़रीद लेते हैं, और वो ख़ुद जो है एक कैमरा लाती है। वो एक कैमरा लेकर आती है ताकि उस लम्हों को हमेशा के लिए यादगार बना दे। ये था हमारा पैराग्राफ। अब इसको वन बाय वन ट्रांसलेट करेंगे
और याद रखिएगा जो मैंने पैराग्राफ में ट्रांसलेशन की है, हो सकता है उससे थोड़ी बहुत तब्दीली हो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में, क्योंकि हर बात वर्ड टू वर्ड का मतलब होता है कि पिछले सेंटेंस का अगले सेंटेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस वजह से सिचुएशन चेंज हो जाती है। चलें शुरू करते हैं कैसे। हर फैमिली इज़ गोइंग टू अनदर स्टेट। हर फैमिली उसके घर वाले, इज़ गोइंग टू जा रहे हैं, टू अनदर स्टेट एक दूसरे सूबे में, उसके घर वाले जा रहे हैं एक दूसरी रियासत में या एक दूसरे सूबे में। ओके, इट इज़ फार अवे। इट ये, इज़ है, फार अवे बहुत दूर है, बहुत दूर है। फार अवे पूरा एक लफ्ज़ है, इसलिए हम इसको ट्रांसलेट एक साथ करते हैं, फार अवे बहुत दूर। सो ये बहुत दूर है, यानी वो स्टेट बहुत दूर है। इट विल टेक दैम 48 hours टू गेट देयर। इट ये, विल टेक दैम ये लेगा, 48 hours 48 घंटे, टू गेट देयर वहाँ पहुँचने के लिए 48 घंटे लगेंगे। इससे ये भी मुराद है वहाँ पहुँचने में 48 घंटे लगेंगे, ये भी मुराद है। लेकिन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में देखिए मैं ये का लफ्ज़ आ रहा है, लेकिन वहाँ पर जब हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करते तो सिचुएशन के हिसाब से हम उर्दू बनाते हैं, तो इट विल टेक दैम 48 hours टू गेट देयर वहाँ पहुँचने में 48 घंटे लगेंगे। They have to prepare. They have to prepare. उन्हें तैयारी करनी है, उन्हें तैयार होना है। They उन लोगों ने, have to होना है, prepare तैयार। देखिए have to का मतलब होता है करना है या होना है या करने वाला है। So they have to prepare, उन्हें तैयारी करनी है या उन्हें तैयार होना है। Her mom brings a map. उसकी अम्मी ने एक मैप लिया है या उसकी अम्मी एक मैप लेती हैं या उसकी अम्मी एक मैप ले आई है। ये तमाम उर्दू इसी जुमले की है। हर मॉम उसकी अम्मी, ब्रिंग्स लाई हैं, अ मैप एक नक्शा, उसकी अम्मी एक नक्शा लाई हैं। नेक्स्ट, so that she knows where to go. So तो, that के, she वो, knows जानती है या जान सके, जानती हैं, नो का मतलब होता है जानना। where to go कहाँ जानना है, कहाँ जाना है, ताकि उन्हें पता चले कि उन्हें कहाँ जाना है। नो का मतलब जानना भी होता है, पता भी होता है, यानी पता और जानना दोनों की इंग्लिश क्या है, नो। सो उन्हें पता लगेगा कि वो कहाँ जाना है या उन्हें मालूम होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, ताकि वो जान सके कहाँ जाना है। ओके, Her dad buys sandwiches and bottles of water. Her dad उसके अब्बू, buys खरीदते हैं, sandwiches खरीदते हैं, और and bottles of water पानी की बोतलें और सैंडविचेस उसके अब्बू खरीदते हैं। She brings a camera. She वो, brings लाई है या लाती है, a camera एक कैमरा, वो लाई है एक कैमरा। Now they can remember this moment forever. Now अब, they वो, can रख सकते हैं, remember याद,
दिस मोमेंट, इस लम्हे को, फॉरएवर, हमेशा के लिए। नाउ दे कैन रिमेंबर दिस मोमेंट फॉरएवर। नाउ दे कैन रिमेंबर दिस मोमेंट फॉरएवर। अब वो यादगार बना सकते हैं इन लम्हों को। उम्मीद करता हूँ आपको ये सबक पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आया तो मुझे ज़रूर बताएं क्यों पसंद नहीं आया, और आपको इस सबक में कौन सी चीज़ पसंद आई, आपको कौन सा जुमला पसंद आया, आप कौन सी विकेबलरी आपको पसंद आई, और आप कौन सी विकेबलरी अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना चाहेंगे आज के सबक से। तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।